कन्वर्जेंस ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीरीज। इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिक सीरीज पे डिस्कस करेंगे कि अगर कोई सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज में है, कि देखो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है जहां कॉमन रेशियो क्या है, r है, कहते हैं कि यह कन्वर्जेंट होगा। कब कन्वर्जेंट होगा? जब r का वैल्यू 1 से छोटा होगा। या फिर सीरीज कहता है कि डाइवर्जेंट कब होगा? जब r का वैल्यू 1 से बड़ा या फिर बड़ा होगा। फिर नेक्स्ट भी है, कहता है कि सीरीज ऑक्सीलेट करेगा। ऑक्सीलेट मतलब होता है ए सीरीज व्हिच इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। जो सीरीज ना तो कन्वर्जेंट है ना तो डाइवर्जेंट इज कॉल्ड ऑक्सीलेट सीरीज। मतलब कुछ के लिए वैल्यू पॉजिटिव मतलब फाइनाइट देगा और कभी वह इनफाइनाइट दे सकता है। ठीक है, जब दो रिजल्ट आता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीलेटिंग सीरीज। ठीक है, डेफिनेशन लिख सकते हो। अब फिर कहता है कि फाइनाइटली कब होगा? जब r का वैल्यू -1 होगा। और ऑक्सीलेट इनफाइनाइटली कब होगा? जब r का वैल्यू -1 से छोटा होगा। यानी कि यहाँ पे आपका 4 कंडीशन अराइज हुआ, 5, एक यहाँ से 2 कंडीशन, 3, एक तो 4 हो गया, एक यहाँ से 5। तो पांचों कंडीशन का हम लोग को प्रूव करके दिखाना है कि ज्योमेट्रिक सीरीज पे क्या क्या होता है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, तो प्रूव करने का मतलब पहले हम मानेंगे कि लेट समेशन ऑफ un, जहां पे n का वैल्यू 0 से 1 से कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। अब इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब प्लस डॉट 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 r के पावर n माइनस 1 डॉट 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 टू इंफिनिटी। ये कैसा सीरीज है? एक इनफाइनाइट सीरीज है। मान लेते हैं कि बी ए इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जहां पे विथ CR यानी कि कॉमन रेशियो कितना है? R। कॉमन रेशियो कितना है? R। तो हम लोग फार्मूला मालूम होगा किसका? GP का। क्या फार्मूला होता था इसका? सम। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? इसका सम ले लेंगे। Sn इक्वल टू क्या होगा? 1 से लेके nth टर्म, nth टर्म यहाँ तक होगा। कितना हो जाएगा? 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब प्लस डॉट 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 r के पावर n माइनस 1। अब यहां से हम लोग केस अरेंज करें। ठीक है, पहला केस, केस 1, जब r का वैल्यू 1 से छोटा होगा। तो जब 1 से छोटा होगा तो जीपी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए। क्या फॉर्मूला था? Sn बराबर a1 माइनस r के पावर n 1 माइनस r। यही था ना? तो यहाँ a का वैल्यू कितना है? 1। तो देयरफॉर अगर हम यहाँ पे अगर जीपी का फॉर्मूला का यूज करेंगे और Sn लिखेंगे, Sn माने क्या हो जाएगा? 1 माइनस r के पावर n बाय 1 माइनस r। अब इसमें हम लिमिट ले लेंगे। इसमें जब हम लिमिट ले लेंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी, Sn लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको तोड़ दो 1 बाय 1 माइनस r, r के पावर n 1 माइनस r। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ज्यादा नहीं। इसमें तो n है नहीं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस r। इस पे फर्क पड़ेगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। अब क्वेश्चन यहाँ पे कि 0 हुआ कैसे? नहीं, अब यहाँ लिखना है कि r के पावर n टेंड्स टू 0। कब 0 होगा? जब n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहाँ पर भी कंफ्यूज हो गया कि सर r का पावर n को 0 कैसे लिखें? इंफिनिटी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी होगा। लेकिन नहीं, थोड़ा सा गौर करना है। क्या गौर करना है? कि यहाँ r 1 से छोटा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 1/2। अब इसका इंफिनिटी लगाओ तो 2 का पावर कितना होगा? n। अब जब यह इंफिनिटी पे लिमिट काम करेंगे तो 2 का पावर इंफिनिटी 1 बाय इंफिनिटी होगा। 1 बाय इंफिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो यह r का पावर n टेंड्स टू 0 तभी करेगा जब r का वैल्यू 1 से छोटा हो। क्लियर? इसलिए यह टर्म कितना हो गया? 0। अब 1 बाय r क्या हो गया?
फाइनाइट हो गया, फाइनाइट हुआ क्या नहीं? इससे क्या पता चला? लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट आ गया, तो देयरफॉर द सीरीज कौन सा 1 प्लस आर स्क्वायर आर क्यू डॉट 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 आर के पावर n माइनस 1 डॉट डॉट टू इंफिनिटी इज कन्वर्ज। ये क्या हो गया? ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आते हैं, यहां पे केस 2 पे बात करेंगे। केस 2, जब r का वैल्यू 1 ले ले, जब r का वैल्यू क्या ले लेते हैं 1, तो बताओ तो क्या हो जाएगा? Sn इक्वल टू ये ना Sn है, इसमें 1 1 1 1 पुट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? n। अब तो बोलेगा सर यार n माइनस 1 लिखे हैं, लेकिन पावर 1 यहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ है, अरे इधर पहले जो है सो, इसलिए टोटल टर्म कितना है? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 n तक। अब जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? n आएगा ना। अब इसका लिमिटिंग निकालो तो n टेंस टू इंफिनिटी Sn, तो क्या होगा? इंफिनिटी। इससे क्या पता चला कि सीरीज जो है इट इज डाइवर्जेंट। ये कैसा हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्लियर है? हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, केस 3, जब r का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा होगा तो इसका फार्मूला हम लोग पढ़े Sn इक्वल टू r के पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1। इसमें जब हम लोग लिमिट लेंगे, ध्यान दें, इसमें जब हम लोग लिमिट लेंगे n टेंस टू इंफिनिटी Sn लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r के पावर n माइनस 1, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? क्यों इंफिनिटी हुआ? क्यों? क्योंकि r के पावर n टेंस टू इंफिनिटी जब n किधर जाएगा? इंफिनिटी पे। अभी एग्जांपल देते हैं, जैसे r का वैल्यू ले लो, चलिए 2 ले लो, जो 1 से क्या बड़ा है। अब दोनों का पावर n ले लो, अब n अगर इंफिनिटी को जाएगा तो किधर जाएगा? 2 के पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी, इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना आ गया? इंफिनिटी आ गया। तो जब इंफिनिटी आ गया, इससे क्या पता चला कि 1 प्लस आर स्क्वायर डॉट 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 इंफिनिटी इज डाइवर्जेंट, या सीरीज क्या हो गया? डाइवर्जेंट। क्लियर है? तीनों केस क्लियर है? अगर 1 से छोटा होगा, अब क्या करना हम लोग को? अगर कोई सीरीज मिल गया और वो अगर ज्योमेट्रिक सीरीज है, सारा समझना है, अगर कोई सीरीज है और वह सीरीज अगर ज्योमेट्रिक सीरीज है तो क्या निकालेंगे? आर निकालेंगे। आर मतलब कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटा है तो वह सीरीज कन्वर्जेंट होगा। अगर r के बराबर 1 के बराबर हो गया तो डाइवर्जेंट है, और 1 से बड़ा भी है तो भी डाइवर्जेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह ऑक्सीलेट करता है फाइनाइटली और इनफाइनाइटली जब r का वैल्यू -1 होगा और -1 से छोटा होगा। तो फिलहाल इसको लिखो। देखिए, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और 2 केस पे। किस पे बात करेंगे? r का वैल्यू जब -1 होगा और r का वैल्यू जब -1 से छोटा होगा। तो चलिए केस 4 ना ले, केस 4 r इक्वल टू -1 किस में डालेंगे? ध्यान दोगे, इधर सबको Sn में डालेंगे, सबको Sn में। तो देयरफॉर Sn का वैल्यू क्या है? अगर जब हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 डॉट 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 इस तरह चलेगा। अगर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म अगर इवन नंबर हो तो 0 हो जाएगा, सब कट जाएगा। जैसे 1 -1 कट गया, लेकिन अगर एक ज्यादा हो, एक बचेगा। यहाँ पे 2 रिजल्ट है, Sn का वैल्यू 2 रिजल्ट आएगा, 0 और 1। 0 कब आएगा? जब n तुम्हारा इवन होगा, और n तुम्हारा ओड होने पे क्या आएगा? 1। यही बात ये हो गया आपका Sn। अब अगर इसमें हम लिमिटिंग वैल्यू बैठाएंगे n टेंस टू इंफिनिटी Sn, तो 0 होगा और 1। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? ऑक्सीलेट कर रहा है ना, ऑक्सीलेट
फाइनाइट, दोनों फाइनाइट वैल्यू है, ऑक्सीलेट कर रहा है कि नहीं, यही प्रूफ करना था कि ऑक्सीलेट फाइनाइटली। देखो जब आर का वैल्यू क्या होगा -1। सेकंड कंडीशन पे हम लोग चलेंगे केस 4, सॉरी केस 5, जब आर का वैल्यू क्या होगा लेस देन -1। जब लेस देन -1 होगा तो हम लोग यहाँ पे जब लिमिट निकालेंगे एसएम का जब बात करेंगे, ठीक है, जब हम लोग एसएम का बात करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यानी आर लेस देन -1, लेस देन -1 मतलब नेगेटिव वैल्यू लोगे, और जब नेगेटिव वैल्यू लोगे तो तुम्हारा सम कितना निकल जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला किसमें 1 माइनस आर के पावर n 1 माइनस आर, कितना आ जाएगा एस एन इक्वल टू, फॉर्मूला वही हो जाएगा जो -1 से छोटा है, लेकिन आर का रिजल्ट क्या होगा हमेशा नेगेटिव होगा, यानी कि -1 से छोटा मतलब क्या हो गया नेगेटिव हो गया, तो 1 माइनस आर के पावर n बट्टा 1 माइनस आर। अब ऐसे कंडीशन में जब हम लोग लिमिट ले लेंगे n टेंस टू इंफिनिटी एस एन, तो यहाँ पे 1 माइनस आर के पावर n 1 माइनस आर, यहाँ लिमिट भी लगेगा n टेंस टू इंफिनिटी, तो थोड़ा सा ध्यान दो, या टेंस करेगा प्लस और माइनस, क्यों, क्योंकि r का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव होगा, तो जब नेगेटिव होगा ध्यान दो, अगर -2 के पावर 2 रहा इसका क्या होगा पॉजिटिव 4 हो गया, लेकिन -2 का पावर 3 रहा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि -2 देंगे तो -4 हो जाएगा, तो उसी पे डिपेंड करेगा कि अगर r नेगेटिव है तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है फाइनाइट भी, इनफाइनाइट भी हो सकता है और माइनस इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो देयरफॉर तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn बराबर फाइनाइट या फिर माइनस इनफिनिटी, तो क्या हो गया ऑक्सीलेट हो गया, ऑक्सीलेट माने वाइब्रेट करेगा किसके किसके बीच में प्लस इंफिनिटी और यही हो गया ऑक्सीलेट इनफाइनाइटली, ठीक है, कब जब r का वैल्यू -1 से छोटा है, ये हम लोग को प्रूव करना है, लेकिन हम लोग इसमें 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है, पहला केस 1 केस 2 और केस 3, ये दोनों का यूज बहुत कम है, ठीक है, नहीं के बराबर है, फिर भी करवा दिए कि तुम्हारा कंप्लीट हो गया। हाँ, अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे, अगर एग्जाम में पूछ दिया है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, तो आपका यह स्टेटमेंट के रूप में लिखना है, बाकी प्रूफ में लिखना, अगर यह स्टेटमेंट आपको लिख दिया है प्रूफ दैट दिस, तो आपको सिर्फ आंसर लिखना है, और सिर्फ लिखा रहेगा कन्वर्जेंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, तो आपका यह स्टेटमेंट भी लिखना है और प्रूफ भी, क्लियर है। अब वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछता है एग्जाम में, उसी के अनुसार हम लोग को जवाब लिखो। यहाँ पे एक थ्योरम है, थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, पहले बोल दिया वेट करो उसमें, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो उसका यू एन 0 टेंस करेगा जब n टेंस टू कितना जाएगा इनफाइनाइट, दैट मीन इसका लिमिटिंग nth टर्म का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा 0, ठीक है, इसको प्रूव करना है, तो देखो हम लोग मान लेते हैं, छोटा सा थ्योरम है बहुत बड़ा नहीं है, मान लेते हैं कि लेट समेशन ऑफ यू एन पी एन इनफाइनाइट कन्वर्जेंट सीरीज, क्या मान लिए कि या जो सीरीज है या इनफाइनाइट सीरीज है कैसा है कन्वर्जेंट, तो जब कन्वर्जेंट है तो हम लोग को मालूम है कि इसका Sn टर्म का सम, यानी कि मान लेते हैं कि लेट Sn इसका क्या होगा U1 होगा U2 होगा U3 होगा डॉट 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 Un, चलिए इसका अगला टर्म ले लेते हैं, अब इसका लिमिटिंग वैल्यू ले लो,
Sn का तो क्या देगा, फाइनाइट वैल्यू देगा, जिसको हम मान लिए क्यों, क्योंकि कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब हो गया कि इसका Sn का सम का लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट। अब चलिए अब दूसरा ले लेते हैं n-1, तो u1 प्लस u2 u3 डॉट डॉट un-1, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। तो जब Sn का सम फाइनाइट आया तो सिंपल सी बात है कि इसका भी फाइनाइट ही आएगा, n-1 ना, इसका भी सम कितना आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों को घटा दें, 1 माइनस 2, जब 1 माइनस 2 करेंगे तो Sn माइनस n-1, जब घटाएंगे तो 1 1 कटेगा, सिर्फ क्या बचेगा, un बचेगा, ये बच गया आपका un। अब un इक्वल टू क्या हो गया, Sn माइनस n-, अब इसमें लिमिटिंग वैल्यू ले लो, un लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn माइनस 1, अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, सॉरी कितना है un, अब इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना है बताओ, s, इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना है s, तो s माइनस s, तो फाइनली कितना हो गया, तो दैट इज, इसी को लिखा जाता है un 0 कब, जब n टेंड्स टू इंफिनिटी। एक चीज नोट में याद रखिए, ये काम करेगा बाद में, बट इसका कन्वर्स उल्टा नहीं था, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका nth टर्म का लिमिटिंग वैल्यू 0 होगा, ये फिक्स है। बट अगर लिमिटिंग वैल्यू 0 आ जा रहा है, किसी लिमिटिंग, अगर लिमिटिंग वैल्यू 0 आ जा रहा है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा, इसका कोई गारंटी नहीं, समझ में आया, यानी कि अगर कन्वर्जेंट है इसका nth टर्म का लिमिटिंग वैल्यू 0 आएगा, लेकिन अगर 0 आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि वह सीरीज कन्वर्जेंट होगा, वह डाइवर्जेंट भी हो सकता है और ऑक्सीडेंट हो सकता है, यानी कि इसका नेसेसरी पार्ट प्रूफ है लेकिन सफिशिएंट पार्ट प्रूफ नहीं, ठीक है। तो यह एक छोटा सा थ्योरम था, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास बात करेंगे एक जरूरी सीरीज का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे क्वेश्चन बनेगा पूरा एक एक्सरसाइज, वह उसका यूज क्या पूरा सीरीज में उस थ्योरम का। तो नेक्स्ट क्लास हम उसी थ्योरम पे बात करेंगे, ठीक है। तो आज ये दोनों थ्योरम रहा, इतना कर लोगे, फिर हम लोग मंडे को 4 बजे 5 बजे ना